हेलो एवरीवन, आई एम अंशु अग्रवाल और आज हम लोग कैट 2023 स्लॉट 2 के क्वांट के आगे के क्वेश्चंस देखेंगे। अब जल्दी जल्दी ये मैं सारे पार्ट्स कवर कर लूँगा, तो चैनल से जुड़े रहना, ठीक है। और आपको एक चीज़ तो समझ में आ गई होगी अब तक कि टफ से टफ क्वेश्चन के बहुत ईजी सॉल्यूशन चाहिए तो आपको हमारे चैनल से जुड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और आप लोगों के लिए मैंने चैनल पे मोनेटाइजेशन तक बंद करके रखा हुआ है, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर कर दिया करो, बस इतना सा बात है, ठीक है। चलो चालू करते हैं। और हाँ, एक चीज़ और बता दूं आज के वीडियो से पहले कि 29 सितंबर को हमने ऑल ओवर फ्री नेशनल मॉक टेस्ट रखा है, ऑल ओवर इंडिया, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें आप ऐड हो, कम से कम 1000 बच्चों से ज़्यादा 2000 अप्रॉक्स मेरे ख्याल से बच्चे इसमें टेस्ट देने वाले हैं। तो आप जल्दी से जल्दी वेडनेसडे के पहले रजिस्ट्रेशन कर लो, ठीक है। तो पूरा उसकी डिटेल के लिए आप हमारे ये चैनल पे ही विजिट करना। अभी रिसेंट के आज जो वीडियो आ रहा है आपके पास, इससे 2-3 वीडियो पहले का वो वीडियो दिख जाएगा, पूरी इन्फॉर्मेशन देख लेना उसमें, ठीक है। तो वेडनेसडे तक रजिस्ट्रेशन कर लेना, ठीक है, या कमेंट में कर देना तो मैं वो लिंक शेयर कर दूंगा, ठीक है। चलो शुरू कर दें। फर्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे दिख रहा होगा, लेट के बी द लार्जेस्ट इंटीजर सच दैट द इक्वेशन ये हैज नो रियल रूट। बोल रहा है कि कोई भी रूट रियल ना हो। इफ y इज द पॉजिटिव रियल नंबर देन द लीस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ ये। देखो, दो टॉपिक को इन्होंने मिक्स कर दिया। कैट की ये अच्छी आदत है कि जब भी उसको पेपर थोड़ा सा टफ बनाना होता है, ऐसा उसको लगता है, तो दो टॉपिक को मिक्स कर देता है। जैसे क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हो गया, सेकंड पार्ट इनइक्वालिटी का हो गया, मिनिमम मैक्सिमम का। तो पहले हम फर्स्ट पार्ट पे ध्यान दे लेते हैं, ठीक है। अब हमें पता है कि नो रियल रूट का मतलब डिस्क्रिमिनेंट जो होगा वो लेस देन 0 होगा। डिस्क्रिमिनेंट मतलब, अच्छा, यहाँ पे इन्होंने एक चीज और खेल ली, x-1 का होल स्क्वायर दे दिया ताकि आप इस पूरे को x समझ लो। छोटी छोटी सी चीजों में उलझा दें। तो पहले इसको हम क्वाड्रेटिक प्रॉपर तो बनाएं। तो x-1 के होल स्क्वायर को क्या लिख लें, x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, है ना, प्लस 2kx प्लस 11 इक्वल टू 0। तो क्या हो गया, x स्क्वायर फिर प्लस 2k माइनस 2 इंटू एक्स, इसको और इसको ले लिया, प्लस 12 इक्वल टू 0, ठीक है। अब बी स्क्वायर माइनस 4 AC लगाते हैं तो बी स्क्वायर इन 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, फिर k माइनस 1 का स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 4, ए तो 1 है, सी है 12, दिस शुड बी लेस देन 0। तो यहां से हमने क्या निकाल लिया, k माइनस 1 का होल स्क्वायर शुड बी लेस देन 12, है ना। अब k की बोल रहे हैं कि लार्जेस्ट इंटीजर ऐसा क्या हो, तो लार्जेस्ट है तो पॉजिटिव में ही सोचेंगे हम। तो पॉजिटिव में सोचेंगे तो 3 माइनस 1 2, 2 का स्क्वायर 4 कम है, 4 माइनस 1 3 का स्क्वायर 9, 4 भी ले सकते हैं। 5 माइनस 1 4 का स्क्वायर 16, 5 नहीं ले सकते। तो k की जो मैं मैक्सिमम वैल्यू ले सकता हूं वो मैं क्या ले सकता हूं, 4। तो क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट। अब इन्होंने पूछा है ये, तो k की मैक्सिमम वैल्यू यहां पे रख देता हूं। तो 4/4y मतलब 1/y प्लस 9y, इसकी इन्होंने लिस्ट पॉसिबल वैल्यू पूछी। तो हमें एक कंसेप्ट पता है, am इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू gm, है ना। तो 1/y प्लस 9y अपॉन 2 ग्रेटर देन और इक्वल टू अंडर रूट 1/y इंटू 9y, है ना। तो 1/y प्लस 9y ग्रेटर देन और इक्वल टू, ये 2 इधर पहुंच गया, इंटू y से y इधर कैंसिल, रूट 9 क्या हो जाएगा 3। तो दिस शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 6, ठीक है। तो लिस्ट पॉसिबल वैल्यूज की पूछी थी, आंसर क्या हो जाएगा 6, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा 6, है ना। वैसे ये 6th क्वेश्चन है, इसके पहले 5 क्वेश्चंस में ले चुका हूँ, प्ले लिस्ट पे आपको पूरे क्वेश्चंस मिल जाएंगे, ठीक। सेकंड क्वेश्चन, ठीक है। और हाँ, आपकी पहचान में कोई भी कैट 2025 की प्रिपरेशन कर रहा हो ना, उससे बोलना हमारे कोर्स ले, है ना। मोर देन 1000 वीडियोस है, पहले उसको चैनल की लिंक बता देना, फिर वो अपने आप डिसाइड करते रहे। द नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स लेस देन 50 हैविंग एग्जैक्टली 2 डिस्टिंक्ट फैक्टर अदर देन 1 एंड इटसेल्फ। देखो, दो बोल रहा है डिस्टिंक्ट फैक्टर हो अदर देन 1 एंड इटसेल्फ। ये टोटल फैक्टर की बात करें तो 4 हो जाएंगे, एक 1 हो जाएगा, एक वो नंबर खुद हो जाएगा, और 2 अलग अलग फैक्टर। यानी टोटल फैक्टर मुझे कितने चाहिए, 4। ये चीज तो समझ में आ गई होगी, बस इतना सा सोचना था। बाकी इस टाइप के क्वेश्चन हमने हमारे वीडियो कोर्स में
बहुत सारे किए हुए है ना। अब हल्का सा कैट की आदत है घुमाने का, सीधा सीधा तो पूछेगा नहीं। अब हमें देखना है कि टोटल फैक्टर 4 कितने तरीके से हो सकते हैं। तो या तो कोई भी प्राइम नंबर हो उसकी पावर 3 हो जाए, टोटल फैक्टर 4 हो जाएंगे, या 2 इंटू 2 4 होता है तो P1 की पावर 1 इंटू P2 की पावर 1, इसमें भी फैक्टर 4 हो जाएंगे, 2 2 से 4, बस बाकी तो और 4 हो नहीं सकता। अब ये वाला केस देख लेते हैं, या तो आसान होगा है ना। इस टाइप से मैंने खूब क्वेश्चन कराए अगर याद हो तो, मतलब जिन्होंने वीडियो कोर्स लिया होगा डेफिनेटली। जैसे 2 का क्यूब, इसके टोटल फैक्टर 4 होंगे, नंबर 8 वेट सब लिखने की जरूरत नहीं है। फिर 3 का क्यूब 27 होता है, 5 का क्यूब 125 होगा, लेकिन इन्होंने लेस देन 50 बोला हुआ है तो हम सिर्फ यही दो लेंगे, एक ये और एक ये। तो इसके टोटल केस कितने आ गए 2। अब P1 की पावर 1 इंटू P2 की पावर 1 के फॉर्म में देखिए। इसका सबसे अच्छा तरीका, जैसे P1 की जगह पहले 2 रख दो, तो 2 के बाद अच्छा P1 P2 सब प्राइम नंबर होते हैं ना, अब सारे प्राइम नंबर लिखो, तो 2 इंटू 3 5 7, अच्छा 50/2 कर दूंगा, 25 तक के प्राइम नंबर लिख लेते हैं अपन है ना। तो 3 5 7 11 13 17 19, फिर 2 इंटू 23 5 6 7 8 9, 29 2 से 58, अब नहीं होगा तो 2 वाले पूरे केस हो गए है ना। चाहो तो पूरा लिखते जाओ, 2 2 2 2, टाइम बचाने के लिए सब नहीं लिखना चाहिए, एक एक सेकंड इंपॉर्टेंट होता है। देन अब 3 वाले लिखते हैं, तो 3 के बाद अब कौन सा 5, तो 50 16 16 तक के अप्रॉक्स आएंगे प्राइम नंबर, 5 7 11 13, अगला 17 होगा, 17 3 से 51 जो हम नहीं लेंगे। 3 के बाद प्राइम नंबर क्या आता है 5, इधर सब में 3 3 लिखते जाओ, 5 7 सा, फिर 5 11 सा तो 55 हो गया, आगे कोई नहीं आएगा तो 50 लेस देन 50 इतना ही होगा। अब गिन लेते हैं, 2 ये थे है ना। अब देखो 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, तो टोटल 15 ऐसे नंबर आ गए। ठीक है, ये तरीका मैंने सिखाया हुआ है अच्छे से। तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा 15। ठीक, चलो क्वेश्चन नंबर 3। Anil borrows 2 lakh at the rate of interest 8% per annum compounded half yearly compound कर रहे हैं। He repays 10,320 at the end of first year and closes the loan by paying the outstanding amount at the end of third year। थर्ड ईयर के एंड में उसने पैसे देके लोन खत्म कर दिया। ठीक है, देन द टोटल इंटरेस्ट, नियरेस्ट बोला इसमें, नियरेस्ट देखना मतलब इंटीजर में आंसर नहीं आएगा, मतलब कैलकुलेटर यूज करना। देखो छोटी छोटी, अब इसमें मैं आपको जो भी बताऊंगा कुछ मत करना, पूरा ऑन स्क्रीन कैलकुलेटर रहेगा उसमें हाथ चलाना, हाथ से कोई भी कैलकुलेट मत करना। ये क्वेश्चन दिखने में बड़ा है, कैलकुलेटर का यूज करोगे 1 मिनट या मैक्सिमम 2 मिनट्स में कर डालोगे। ठीक है, अब 2 लाख के लिए है ना, तो 2 लाख में इसको टोटल अमाउंट कितना देना पड़ा, 2 लाख इंटू 1 प्लस आर बाय 100, 4/100 लिख दो की पावर 3 2 6 है ना, क्योंकि क्या चल रहा था हाफ ईयरली, तो रेट आधा हो जाएगा, नंबर ऑफ ईयर डबल हो जाएंगे। इतना इसको पे करना है, मतलब पे कितना करना है इंटू 26/25 की पावर 6। अब इसमें क्या हुआ 10,320 रुपीज इसने फर्स्ट ईयर में दे दिए, यानी ये जो रुपए हैं इस पे अगले 2 साल का इसका इंटरेस्ट मिल जाएगा, तो वही 26/25 लिख दो। और नंबर ऑफ ईयर 2 2 क्या हो जाएगा 4, ये समझ में आ गया होगा 4 क्यों हुआ है ना, हाफ ईयरली। प्लस थर्ड ईयर के एंड में इसने एक्स अमाउंट दिया और लोन अपना पूरा निपटा दिया। अब बस ये एक्स आप कैलकुलेटर की हेल्प से सॉल्व कर लेते, आपको हाथ से कुछ नहीं, कोई दिमाग ही मत लगाओ है ना। तो 26 बाई ये जो भी आएगा एक्स आ जाएगा। अब ध्यान से देखना, एक्स आएगा वो अमाउंट जो आपने पे करना है। ठीक है, इसमें आप ऐड कर लेना 10,320 रुपीज, क्यों, क्योंकि आप पहले दे चुके हो, मतलब इतना अमाउंट आपने दिया। ठीक है, तो जितना भी ज्यादा होगा माइनस 2 लाख कर देना, उतना आपने इंटरेस्ट दिया होगा, आंसर इसका आ जाएगा सी। ठीक है, तो पूरा का पूरा ये वाला जो पार्ट है कैलकुलेटर से आप सॉल्व कर लेना, हाथ वाथ का बिल्कुल भी यूज मत करना। ठीक है,
क्योंकि जितना आप हाथ से कैलकुलेट करोगे भले ही कर डालो, लेकिन आप टाइम ज़्यादा लगाओगे। इससे अच्छा कैलकुलेटर से खट 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 कर लेना, ठीक है। और अच्छे से सॉल्व करना हो तो इसमें पहले 26/25 की पावर 4 कॉमन निकाल लेना, फिर ये सॉल्व करोगे, मतलब हो तो जाएगा, लेकिन टाइम टेकिंग क्वेश्चन था, ठीक। चलो अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है आई थिंक। मीनू परचेसेस अ पेयर ऑफ सन ग्लासेस 1000 रुपीज में लिए, कनू को सोल्ड कर दिए 20% प्रॉफिट, कनू ने इसको वापस से मनु को दे दिए। ये बच्चों टाइप के क्वेश्चन होते हैं, मतलब फ्री के नंबर है ये, ठीक है। पहले लिख लो, ये रही मीनू, मीनू मीनू ने कितने के लिए 1000 के, मीनू ने दिए कनू को 20%, मतलब 200 रुपीज़ होगा, तो 1200 का दे दिया, ठीक है। कनू ने इसको वापस दे दी 20% लॉस पे, ये तो अलग ही चल रही है। तो 20% लॉस मतलब 1200 का 80% ले लें, है ना, तो 960 में दे दिए। पूरा ओरल क्वेश्चन था, वापस इसके पास आ गए, ठीक है, मीनू के पास, है ना। 1200 का 80% ले लो, क्योंकि 20% लॉस में दिया, 960 में आ गया, 12 से 96, ठीक है। फाइनल मीनू ने सेम पेयर दे दिया तनु को, इसने दे दिया आगे चल के तनु को। तो टोटल प्रॉफिट मेड बाय मीनू फ्रॉम ऑल हर ट्रांजेक्शन 500। देखो पहले इसको प्रॉफिट कितने का हुआ था यहाँ पे जब ये बेचा, 200 का। अब इसको टोटल प्रॉफिट कितना चाहिए 500 का, तो 960 है, 300 का और प्रॉफिट मिल जाए तो हो जाएगा इसका, है ना। तो 300 का प्रॉफिट, अब क्या पूछा है, मीनू सेल्ड पेयर्स टू तनु इज, कितने प्रॉफिट पे बेचा, ओरल क्वेश्चन था। 300 का प्रॉफिट लेगी आउट ऑफ किस पे, 960 पे, इंटू 100, देख लेते हैं, 10 से 10 हो गया, ठीक है। 3 10 है ये 32, 1000 बाय 32, 1008 से चले जाएगा, 125/4, तो 31.25%, ऑप्शन बी। देखो दिखने में क्वेश्चन लेंदी था, लेकिन पूरा ओरल सॉल्व हुआ था, इसमें तो कैलकुलेटर की ज़रूरत भी बिल्कुल नहीं थी, ठीक है। इजी क्वेश्चन है, कैट को जबरन है ना लोग टफ बना के रखते हैं। ओ जैसे मैंने बोला, कैट ने बोला रुको बताते हैं तुम्हें, और फिर उसने पटक दिया ये क्वेश्चन। ये कैलकुलेटिव था, एग्री, चलो देख लेते हैं, लेकिन कुछ नहीं, जो जो बोलते जाए वो करते जाओ, अपने आप आंसर आएगा। पाइप एंड सी आर फिल पाइप, वेल पाइप बी ड्रेनिंग पाइप है, ठीक है। पाइप बी एम्प्टी द फुल टैंक इन 1 hour लेस देन टाइम टेकन बाय पाइप ए, यानी पाइप ए मान लो x आवर्स में कोई टैंक फिल कर रहा है, फिल को अपन राइट से डिनोट कर देते हैं, तो b को कितना टाइम लगेगा, x - 1 hour एम्प्टी करने में, ठीक। When pipe ABC turned on together, empty tank filled in 2 hours में पूरा टैंक भर जाता है। तो देखो 1/x माइनस 1/x - 1, है ना, क्योंकि ये खाली कर रहा है, प्लस c का y मान लेते हैं, तो 1/y इक्वल टू 1/2, ऐसे इक्वेशन बनाते हैं। एक इक्वेशन ये बन गई, तो इन दोनों को तो सॉल्व कर लें, तो x - 1 माइनस x, यानी -1/x इंटू x - 1 प्लस 1/y इज इक्वल टू 1/2। एक इक्वेशन ये हो गई, ठीक, x - 1 माइनस, ठीक है। आगे पढ़ लेते हैं। इफ पाइप बी एंड सी आर टर्न ऑन टुगेदर व्हेन द टैंक इज एम्प्टी एंड पाइप बी इज टर्न ऑफ आफ्टर 1 hour, बी सिर्फ 1 घंटे के लिए चलाया, अच्छा ये तो खाली कर रहा है, तो -1/x - 1 रहेगा, है ना। प्लस 1/y, है ना। अब लिखना क्या है वो देख लेते हैं, क्योंकि सी तो भरने वाला है। सी टेक्स अनदर 1 hour and 15 minutes, देखो 1 hour और 15 मिनट को ये लिख लेता हूँ। अच्छा शुरू के 1 घंटे तो ये अपन ही रहा था, तो 1 + 1 = 1/4,
तो 1 प्लस 5/4 यानी सी टोटल 9/4 आवर्स के लिए ओपन रहा, है ना। सी टोटल 9/4 आवर्स के लिए, क्योंकि 1 घंटा जब तक बी के साथ ओपन था, उसके बाद 1 आवर 15 मिनट, तो 1 + 1 + 1/4, है ना, पूरा आवर्स में कन्वर्ट कर लिया। तो ये क्या हो जाएगा, क्या लिखा था हमने, 9/4, है ना। तो टैंक हमारा पूरा भर गया ना, =1। ठीक है, अब एक काम करो, इक्वेशन 1 जो दिख रही है उसमें से अपन y को अगर हटाएं तो 9/4 का मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो इक्वेशन 1 में क्या हो जाएगा, -9/4 × x × x - 1 प्लस 9/4y = 9/4 × 2 = 8। ठीक, और ये दूसरी इक्वेशन क्या है, -1/x - 1 प्लस 9/4y = 1। ठीक, अब दोनों को माइनस कर दो, तो ये क्या हो जाएगा, ये माइनस का प्लस हो जाएगा, तो 1/x - 1 माइनस 9/4x × x - 1, है ना, इससे ये कैंसिल। अब हो जाएगा 9/8 - 1, चलो पूरा लिख देता हूँ। ठीक है, अब एलसीएम ले लूँगा तो 4x × x - 1 आएगा, तो x² - x लिख दो, है ना, और इधर आ जाएगा 4x माइनस, ये तो पूरा ही आ गया 9 = 1/8। तो ये 4 2 × 8, तो ये क्या हो जाएगा, 8x - 18 = x² - x। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेता हूँ, तो x² - x - 8x - 9x + 18 = 0। अच्छा, x 6 3 होता है ना, तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, x - 3 × x - 6 = 0। तो x की वैल्यू आ जाएंगी 3 और 6। x की वैल्यू क्या आ गई, 3 और 6, मतलब 3 आवर्स और 6 आवर्स। x हमने किसका टाइम लिया था, पाइप ए के फिल करने का टाइम, है ना। अब हम क्वेश्चन और पढ़ते हैं, खैर सब कुछ हो चुका है। पाइप ए कैन फिल द एम्प्टी टैंक इन लेस देन 5 आवर्स, तो 3 और 6 में। अब एक चीज उसने हमें खुद भी बोल दी कि x की वैल्यू भैया आपको क्या लेनी है, 3। x की वैल्यू हमें क्या लेनी है, 3। ठीक है, देन टाइम टेकन इन मिनट्स बाय पाइप सी टू फिल द एम्प्टी टैंक। x3 लेके y निकाल लो, y के ऊपर कहीं डायरेक्ट इक्वेशन है क्या, नहीं है, तो अपन कहाँ रखें, इस वाली इक्वेशन में ही रख देते हैं 1 में, है ना। तो x तो 3 था, तो 3 × 2 -1/6, है ना, 3 2 6 प्लस 1/y = 1/2 को 3/6 लिख दो, है ना। तो 1/y = 4/6, है ना, यहाँ पे लिख देता हूँ। वन बाय वाई = 4/6 मतलब 2/3, तो y = 3/2। मिनट्स में पूछा है तो इंटू 60 कर दो, ये 30 33 से 90, तो y की वैल्यू क्या आ गई, 90, ऑप्शन डी। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 90, ऑप्शन डी। ठीक है, थोड़ा सा ये कैलकुलेटिव क्वेश्चन था, बाकी समझ में तो आ ही गया होगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये पूरा पार्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा, है ना। सारे क्वेश्चन मैंने बहुत अच्छे से समझाए आपको। ठीक, तो अभी तक अगर वीडियो देख रहे हो, ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और हाँ, बहुत सारे लोगों से वीडियो शेयर करा करो, इस चैनल को आप ही को ब्रांड बनाना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।